भाई ये है एक ऐसी टाटा पंच जो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी कम दाम में। और ये जो है इसका टॉप एंड से थोड़ा लोअर वेरिएंट है जिसका नाम है एडवेंचर। और इसके अंदर ही जो बैटरी पैक खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 40 किलोवाट का आता है। इसकी कंप्लीट जो रेंज जो है वो लगभग लगभग 460 से 470 है, लेकिन रियल लाइफ में ये 350 से बहुत आराम से निकाल के दे देती है। आज अपन इसके पूरे डिटेल वॉकअराउंड को कवर करने वाले, गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, एक प्रैक्टिकल कार बन जाती है। इसके अंदर बस फंकी फीचर्स नहीं आते, जैसे कि अलॉय व्हील नहीं आएंगे, हालांकि वो फंकी तो नहीं है, लोगों के लिए सबकी अपना अपना चॉइस रहती है। इसके अंदर हाइपर स्टाइल व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, छोटी सनरूफ भी इसके अंदर नहीं आती है, बड़ी डिस्प्ले नहीं आती है, डिजिटल क्लस्टर नहीं आता है, लेकिन उसके अलावा गाड़ी के अंदर सारे बेसिक फीचर आते हैं, जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं डीआरएल्स के साथ में। अलॉय व्हील के बजाय में थोड़े से सुंदर और कहीं ना कहीं बेटर, स्टील रिम से तो बेटर ही है ना ये हाइपर स्टाइल व्हील्स, तो वो देखने को मिल जाता है। वॉकअराउंड को स्टार्ट करते हैं चाबी से, तो कुछ इस तरीके की टाटा की देखने को मिल जाएगी, लॉक अनलॉक। और अपने पास इसकी जो पार्किंग के लिए जो एलईडी जलाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो अभी गाड़ी ऑन है तो इसलिए वो होगा नहीं। लॉक अनलॉक का इजीली फीचर काम करता है बूट अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर हमें बस एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, और डीआरएल ऊपर एलईडी के अंदर है ही। फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते हैं, ये थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह, और ये ग्रे के अंदर पूरा पार्ट है। थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट है उसके बावजूद भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का यही फ़ायदा है। आप सुनना नॉइज़ इसकी एक बार, आई गेस सराउंड साउंड ज़्यादा आ रही होगी रेदर देन इसके कंप्रेसर की। फ्रंट में अपने पास ये चार्जर की लिड है जो कि अंदर से एक्सेस कर सकते हैं अपन। फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा की हाउसिंग है, बट वो अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट के अंदर। नंबर प्लेट लग जाएगी, नीचे कंप्रेसर दिख ही रहा है। ये पूरी ग्रे के अंदर आती है, हालांकि जो नीचे वाली स्किड प्लेट है ये भी सिल्वर सैटिन फिनिश के अंदर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अपने पास साइड में बात करते हैं टायर साइज़ की, तो हाइपर स्टाइल व्हील्स है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये 195/60 R16 की साइज़ देखने को मिलती है, काफ़ी डिसेंट लगते हैं गाड़ी के हिसाब से। ये अलॉय व्हील की कमी कहीं ना कहीं दूर कर ही देते हैं। प्रॉपर्ली कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं टाटा के लोगों के साथ में। ये ग्रे की स्कर्टिंग पूरी पीछे तक जाती है। देन यहाँ पर अपने पास टाटा की ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर। साथ ही साथ साइड लुक कुछ ऐसी देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख में ना परफेक्ट कार है ये, कि आप सिटी में ड्राइव कर पाओ और कहीं ना कहीं ईजिली इसको डेली बेसिस पे आप निकाल ले जाओगे, टाइट पार्किंग स्पेस हो या सिटी हो कहीं ना कहीं, तो उन सब कामों के लिए बेस्ट है। अपने पास टर्न इंडिकेटर ओआरवीएम पे देखने को मिल जाते हैं। पिलर्स जो है वो पूरे ब्लैक आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, ऊपर रूफ रेल नहीं है, लेकिन शार्क फिन एंटीना दिख ही रहा है। देन साइड लुक वही नॉर्मल आईसी इंजन की तरह है। इस साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, हालांकि उस साइड ज़रूर देखने को मिलते हैं, उसके भी हम बात करेंगे पीछे जाके। रेयर में बात करते हैं तो कनेक्टेड सेटअप नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ये अपने पास हेलोजन ही रहेगा, हालांकि ये वाला जो पार्ट है। और रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया गया है इस जगह पे। बाकी रिवर्स कैमरा वगैरह जैसी बेसिक फीचर, पार्किंग सेंसर वगैरह, वो सब इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये अपने पास थोड़ी सी जगह दे रखी है एरोडायनामिक्स को बेटर करने के लिए। रियर में कोई भी डीफॉगर नहीं है, वाइपर नहीं है, शॉप लैम्प ऊपर जरूर देखने को मिलता है, तो वो एक कमी कहीं ना कहीं इस वेरिएंट में है, उसके लिए आपको और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 11,75,000 रुपये की ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और कहीं ना कहीं ऑन रोड आते आते 12.5 लाख रुपये की कॉस्ट करती है। देन इस साइड में बात करते हैं तो अपने पास वो रहा रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राइवर डोर पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से। बाकी अब चलते गाड़ी के अंदर, आई गेस कुछ बताना बाहर से बाकी रहा नहीं है, सभी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। हाँ, डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो फ्रंट में ही है, रेयर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपन ईजिली देख ही पा रहे हैं। इंटीरियर में चलते हैं तो थोड़ा अलग डिज़ाइन के अंदर अपने पास इस तरीके की विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, वन टच डाउन के साथ ये आ जाते हैं। और इसके अलावा चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएगी, ओआरवीएम एडजस्टमेंट्स यहाँ दी गई है, चाइल्ड लॉक का बटन दिया हुआ है। नीचे अपने पास अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर, ये सब कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर अपने पास ट्विटर आई गेस इसके अंदर मिसिंग है, हाँ इस वेरिएंट में आई गेस नहीं है। देन यहाँ पर स्पीकर दिए हुए हैं, स्किड प्लेट वगैरह जो है यहाँ पर कोई भी नहीं, एक्सेसरीज पार्ट में आप लगवा सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट ज़रूर देखने को मिल जाती है, आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे हाइट को। देन रिक्लाइन आगे पीछे, वो तो बेसिक सी चीज़ है। हाइट सपोर्ट, गाड़ी का कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में फैब्रिक की सीट्स देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट चीज़ है। यहाँ अपने पास इंजन स्टार्ट हो, आई मीन इंजन क्या मतलब बैटरी को या कार को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है, पुश बटन। उसके अलावा साइड में कोई चीज़ें हैं नहीं। ऐसा ओवरऑल अपने पास इंटीरियर देखने को मिल जाएगा इस एडवेंचर 40 किलोवाट वेरिएंट का। इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ 40 किलोवाट ही ऑप्शन है, 30 किलोवाट के लिए आपको और नीचे वाले वेरिएंट प्रेफर करने पड़ेंगे। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो अपने पास मल्टीमीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। पियानो फिनिश के अंदर टाटा का लोगो है, जो कि ग्लो करता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। अभी गाड़ी स्टार्ट ही है, कंप्रेसर पे गाड़ी चल रही है, और आप देख सकते हो 98% अभी बैटरी फुल चार्ज है, तो 340 की रेंज दिखा रही है। हालांकि इसमें रीजन वगैरह भी आते हैं, अभी अपन उनकी बात करेंगे। इस साइड क्रूज कंट्रोल भी इस वेरिएंट में आ जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया एक प्रैक्टिकल चीज़ लगती है। बट मिसिंग एक चीज़ है इस वेरिएंट में मेरे हिसाब से, जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होगी, वो है रेयर एसी, जो कि इस वेरिएंट में नहीं आता है। देन इसके बाद में यहाँ पर पीछे अपने पास पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे, रीजन को एक्सेस करने के लिए। माइनस करना चाहोगे तो जैसे लेवल माइनस हो रहे हैं
वहाँ पे आप देख सकते हो एक लेवल और माइनस कर देता हूँ, तो वो माइनस इधर है और प्लस इधर है। इसके बाद में अपना फ्रंट वाइपर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ चीज़ें दे रखी है। इस साइड अपने एलईडी हेडलैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर अपने पास सिल्वर सैटिन फिनिश के सराउंड के साथ में एसी वेंट दिया हुआ है। और ये पूरा ही जो डैशबोर्ड है ये मतलब मैट के अंदर ही है, आई मीन मैट तो क्या नहीं है, रफ के पार्ट में है ये, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। हालांकि इस पर डिज़ाइन जरूरी है जो बनाए हुए हैं, ये जरूर सारी चीज़ें दे रखी है। देन सेंटर में अपने पास में इस तरीके की छोटी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अपर वेरिएंट में जाओगे तो थोड़ी डिस्प्ले साइज बढ़ जाती है। उसके अलावा ऐसा कुछ सेंटर कंसोल देखने को मिलेगा। ये पार्ट पूरा पियानो के अंदर है। ये अपने पास जो इसका चार्जिंग वगैरह का सिस्टम है उसके एक्सेस करने के लिए है। गाड़ी ऑफ होगी उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप जैसे दबाते हो तो आगे से खुल जाएगा, ये वाला है बटन, ठीक है। इसके बाद में अपने पास एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं ताकि बेटर रहे थोड़ा। गाड़ी ऑन हो गई है, पता भी नहीं लगता, बस यही फ़ायदा है ईवी के अंदर। देन एसी ऑटोमेटिकली भी ऑन हो ही जाएगा। एक सेकेंड, हाँ। वैसे इसका ये गंदी चीज़ लगती है कि जैसे ही ऑन करोगे तो फुल स्पीड पे चले जाता है, पता नहीं क्यों। देन ऊपर बात करते हैं तो ये अपने पास हिल डिसेंट कंट्रोल है, जो कि आप जैसे दबाओगे तो वहाँ लिख के आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि एक्टिवेट है या नहीं, इधर लिख के आ रहा है एक्चुअल में ये। तो मतलब कुछ चीज़ें इधर आती है, कुछ चीज़ें उधर आती है। देन यहाँ पर अपने पास डिफॉगर वगैरह एसी के पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है। नीचे प्रैक्टिकल चीज़ दे रखी है, 12 वोल्ट का सॉकेट, उसके साथ में 65 वॉट की चार्जिंग। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायर्ड चलाना हो तो उसके लिए एक बटन दे रखा है, आई मीन पोर्ट दे रखा है टाइप सी वाला। देन यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ ज्वेल डिज़ाइन के अंदर अपने पास ये दे रखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे पर्सनली यार, ये बहुत ही बढ़िया फील देता है। और ये ज्वेल डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको चला पाओगे। रिवर्स पे डाल के एक बार कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। ओवर द टाइम ना टाटा नहीं मतलब अपने जो कैमरा क्वालिटी को इंक्रीज़ किया ना नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर अपने पास इसके पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। देन इसके बाद में नीचे बात करते हैं तो ये अपने पास स्पोर्ट मोड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ से भी दिखाएगा और रिवर्स से हटानी पड़ेगी उसके लिए पहले। ओके, तो अब अपने पास जैसे यहाँ पे आप स्पोर्ट मोड लगाओगे तो वहाँ लिख के आ रहा है, आप देखोगे स्पोर्ट का बटन जो रेड रेड एन के पास में है वो सिटी पे चला गया है अब, और वापस स्पोर्ट पे। इकोनॉमी का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जैसे दबाओगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और रेंज भी कहीं ना कहीं उससे बढ़ रही है घट रही है। देन यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है ऑटो होल्ड के साथ में। 2 कप होल्डर है, ये थोड़ा बहुत चाबी के लिए स्पेस दे रखा है आई गेस। तो आप चाबी अगर सिंगल यूज़ करोगे तो यहाँ ईजिली डाल सकते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर एक थोड़ा बहुत स्पेस और है। यहाँ पर अगर आर्म रेस्ट हो रहा रहता तो कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट एनहेंस हो जाता, क्योंकि गियर डालना नहीं है तो आप इजीली अपना हाथ रखते हो और चलते बनते बढ़िया तरीके से। देन इधर बात करते हैं तो अपने पास इस तरीके का ये ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आई गेस कूल्ड नहीं है ये, उधर विंडो तो दे रखी है बट पता नहीं चल नहीं रहा या क्या सीन है। ये लाइट ज़रूर दे रखी है और थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह बढ़िया चीज़ लगती है ये। इसके बाद में ऊपर की तरफ अपने पास RVM नॉर्मल ही देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं है। LED के अंदर लाइट्स देखने को मिलेगी। देन ये अपने पास पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ का इंडिकेटर है। इसके अलावा इस तरीके से अपने पास सन शेड्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही साइड में। इस तरफ टिकट होल्डर भी देखने को मिलता है। सीट्स का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम रियर में चलेंगे, उससे पहले गाड़ी को एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, जो अभी अपन ने खोला था। तो गाड़ी ऑफ कर लेते हैं। अभी जो AC वाला खोला, AC कह रहा हूँ, जो अपन ने अभी चार्जर वाला खोला था, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसको आप कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हो तो ये इजीली बंद हो जाता है। देन इसके बाद में अपन पर रेयर में चलते हैं तो यहाँ पर इसका इस तरीके का डोर हैंडल देखने को मिलता है, इस तरीके से इजीली एक्सेस हो जाता है। वही सेम डिज़ाइन के अंदर अपने पास पावर विंडो के कंट्रोल्स है। इस तरीके से अंदर क्रोम का सिल्वर सैटिन फिनिश आई गेस, हाँ सिल्वर सैटिन फिनिश ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये अपने पास प्लास्टिक बेस्ड ही है, तो इस तरीके से आप इनको कंट्रोल कर पाओगे। देन यहाँ पर ट्विटर आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं होगा। बॉटल होल्डर वगैरह दे रखे हैं, स्पीकर दे रखे हैं। स्पेस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस के साथ में ये गाड़ी आती है। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो सिटी में आपको चलाना और वो सब में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है सीट, उसके बावजूद भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। अभी बैठ के दिखाएंगे। उससे पहले अपने पास आइसोफिक्स सीट्स देखने को मिल जाती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिलता है। हेड रेस्ट हालांकि 2 ही देखने को मिलते हैं, वो एडजस्टेबल ज़रूर है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ही ज़्यादा पीछे करी है, उसके बाद अब जाके मुझे टच हो रहे हैं ये। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि स्पेस के मामले में गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रेयर AC जो मैंने आपको बताया वो होता है इसके अंदर, तो बहुत ही सही चीज़ हो जाती, बट वो भी नहीं है। और कोई चार्जिंग के लिए भी सॉकेट वगैरह नहीं दिया गया है इस वेरिएंट के अंदर। देन रेयर से लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है पूरे कॉकपिट का। जो भी पीछे बैठेगा उनको पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है। देखो 10 से 20 लाख रुपए के बजट में ना
टाटा की कार्स ही है ईवी के अंदर जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और कोई ब्रांड इतना चला नहीं पा रहा अपनी गाड़ियों को, तो कुछ तो रीज़न होगा ही। देन इसके बाद में कुछ ऐसा ओवरऑल अपने पास ये चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें इधर ऊपर की तरफ सॉफ्ट क्लोज के अंदर आ जाते हैं डोर हैंडल। इसके अलावा ये अपने पास सेम वही चीज़ है, सेम टू सेम वैसी वैसी देखने को मिलती है। आर्मरेस्ट कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा इस वेरिएंट के अंदर, रेयर में भी, जो फ्रंट में ही नहीं है, तो रेयर में तो बात की बात है। बाकी ये बीच में एक हल्का सा ट्रीटमेंट जरूर करा हुआ है। अब अपन चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में, तो कुछ इस तरीके का बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है, ये कैमरा है इसका, इससे आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें ये पंचर रिपेयर किट और चार्जर वगैरह दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा गाड़ी का बूट स्पेस जो है, एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर लिख के आ रहा है वही है। इसके अलावा पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है, तो उसकी थोड़ा मिसिंग लगती है, वो आपको एज अ एक्सेसरी डलानी पड़ेगी। ये 2 नंबर प्लेट की लाइट्स है जो इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। मेरे हिसाब से परफेक्ट कार है सिटी पर्पस के लिए। अगर आपके पास एक ऑलरेडी बड़ी कार है, 350 से 400 के अराउंड रेंज निकाल के दे देगी ये, 40 किलो बैटरी पैक के साथ में। बाकी ट्रिप्स वगैरह पे भी छोटा मोटा ट्रिप कवर कर देगी, सिंगल या दो चार्ज में आई गेस। हाँ, 2 चार्ज में करेगी मिनिमम 2 बार करना ही पड़ेगा फुल करने के बाद में। तो कैसी लगती है आपको टाटा पंच, मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।